Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, a ball is thrown with an initial velocity u at an angle 37 degree above the horizontal from a point 60 meter from the edge of a vertical cliff 20 meter high. The ball just misses the edge of the cliff. अब हमारे से दो चीजें पूछी गई है. पहला है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी u और दूसरी चीज पूछी गई है फाइंड द डिस्टेंस x बियॉन्ड द फुट ऑफ द क्लिफ वेयर द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड. तो देखिए बच्चों, यहां पर कहा गया है कि एक बॉल को फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी u से 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल एंगल पे. अब ये कहा गया है बच्चों कि ये जो एज ऑफ द क्लिफ है ये कितना दूर है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 60 मीटर और जस्ट इसे ये मिस कर गया. ठीक है, अब ये नीचे जा रहा है और यहां पर हमारे को हाइट दी हुई थी इस वर्टिकल क्लिफ की 20 मीटर. ठीक है, तो हमसे दो चीजें पूछी गई है, एक तो u पूछा गया है और एक x पूछा गया है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक काम करते हैं, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे को इनिशियल वेलोसिटी u निकालनी है. तो अगर मैं इसे a कह रहा हूं और इस पॉइंट को b कह रहा हूं तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ए बी ऑलमोस्ट क्या बन गया, ए बी ऑलमोस्ट हमारा रेंज बन गया. ठीक है, अगर मैं इसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की तरह ट्रीट करूं तो ये उस प्रोजेक्टाइल का रेंज बन गया. ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये होता है रेंज का फॉर्मूला. तो यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, रेंज इंटू जी अपॉन साइन 2 थीटा. ऑल राइट, तो यहां से देखिए बच्चों, u हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ आर जी अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा. तो उससे ये क्या बन जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ रेंज हमारे को एक तरीके से 60 मीटर्स दिया हुआ है, इंटू जी की वैल्यू हमें 10 लेनी है, डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब 2 इंटू साइन 37 इज 3/5 इंटू कॉस 37 इज 4/5. ऑल राइट, तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास u बराबर कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 600 इंटू 25 अपॉन 6 इंटू 4 दैट इज 24. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसे सिंप्लीफाई करके हम लोग देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ जाएगा स्ट्रेट अवे 25 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया हमारे पहले पार्ट का जवाब. ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे सेकंड पार्ट जिसमें कि हमारे से x पूछा गया था. ठीक है, तो u की वैल्यू बच्चों अब हमें मिल चुकी है, वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, x की दुनिया और y की दुनिया बनाएंगे. x की दुनिया में ux कितना हो गया, तो वो हो गया u cos 37 डिग्री. ठीक है, तो मैं लिख देता हूं u cos 37 डिग्री, और y की दुनिया में uy हो गया u sin 37 डिग्री. x के लॉन्ग बच्चों कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो मैंने ax को 0 लिख दिया, लेकिन y के लॉन्ग एक्सेलरेशन है तो उसे मैं -10 लिख देता हूं. बेसिकली ये -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि y की दुनिया में डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, तो वो हो रहा है -20 मीटर का. ठीक है, तो y की दुनिया से देखिए बच्चों हम लोग क्लियरली क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं. कौन सी इक्वेशन का यूज करके, तो एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बच्चों, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे को क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो ए से लेकर के सी तक का है. क्लियर है ये बात. तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, -20 इज इक्वल टू u साइन 37 हो जाएगा 3u/5 इंटू टी कर देते हैं, फिर आ जाएगा -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारे को u की वैल्यू ऑलरेडी पता है, u की वैल्यू कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड, जो हम लोगों ने पिछले पार्ट में निकाला था. तो -20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्ट्रेट अवे यहां से, तो ये आ जाएगा 15t माइनस 5t स्क्वायर. तो इसे थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 20 इज इक्वल टू 0. अब बच्चों अगर 5 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0.
तो चलिए इसे फर्दर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा टी माइनस 4 प्लस 1 टी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आगे t प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि t इक्वल टू 4 ये एक्सेप्टेबल है और ये क्या हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों क्या क्या जानकारी है हमारे पास। u की वैल्यू है 25 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम लोग x एक्सिस की दुनिया में आ जाए, ठीक है, तो ux हमने देखा था कि वो कितना था, तो वो था u cos 37 डिग्री, मतलब कि 25 इंटू 4/5 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए बच्चों x के अलॉन्ग अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं, ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि x के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इसका 4 सेकंड में कितना हो जाना चाहिए, 20 इंटू 4 दैट इज 80 मीटर्स। अब देखिए बच्चों यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ऑलरेडी कितनी है, 60 मीटर्स, लेकिन टोटल जो लेंथ होनी चाहिए x एक्सिस के अलॉन्ग वो होनी चाहिए 80 मीटर्स। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे को मिल गई और वो कितनी हो गई, 20 मीटर्स, और यही हो जाएगा हमारे सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारे इस सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।